अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। हिंदुसला के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर अत्तारी अल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की पुरवकार महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी हाज़िरी इस बाबरकत महफिल में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सबका आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल में आकर बैठना सआदतमंदी है, खुशबख्ती है। हर किसी को नसीब नहीं होता। बंदा अगर चाहे कि वो नेकी कर ले, बंदा नेकी नहीं कर सकता जब तक कि उसको अल्लाह की तरफ से तौफीक हासिल ना हो जाए। अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तो बंदा नेकी करता है, बंदा नेकी करता है। वैसे बंदा कहे मैं जनाब ये कर दूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक ना मिल जाए। बंदा कहता है मैं तो मसीती कभी गया ही नहीं, मैं तो मस्जिद कभी गया ही नहीं। बड़ी बंदा बहादरी बयान करता है मैं नहीं कभी गया मसीती। मैंने कहा तुझे तो अपने मुकद्दर पर रोना चाहिए, तुझे अपने मुकद्दर पर रोना चाहिए कि अल्लाह तुझे तौफीक ही नहीं दे रहा कि तू उसके घर के अंदर आ। तो बंदा अगर चाहे कि नेकी कर लूं, नेकी नहीं कर सकता जब तक कि बंदे को अल्लाह की तरफ से तौफीक ना मिल जाए। बंदे को अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है, बंदा नेकी करता है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक अता फरमाई। उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने और सुनने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब भी कोई अच्छा अमल करना, बेटा अब आवाज़ नहीं इसकी आए ना मोबाइल की, अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बंद कर दे मोबाइल। जब भी कोई अच्छा अमल करने लगे ना, अच्छा अमल करने लगे, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है बंदे की नीयत। अच्छा अमल कर रहे हैं, अच्छे अमल के अंदर जब तक अच्छी नीयत नहीं होगी तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अमल कबूल होता है, वो अमल कबूल होता है कि जो खालिसतन उसके लिए होता है। जो अमल उसके लिए नहीं है ना, उसकी बारगाह में वो दर्जा कबूलियत अमल हासिल करता ही नहीं। दर्जा कबूलियत उसको मिलते ही नहीं जब तक के बंदे की नीयत अच्छी ना हो। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बुखारी की पहली हदीस है ये। हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार ओला ओला नाल तो बोलना है मेरे ना, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फरमाया हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की है। यानी अगर उसकी नीयत दिखावा है, अगर उसकी नीयत रिया है कि मेरी वाह वाह हो जाएगी, तो उसको वही मिलेगा। लोग वाह वाह कर देंगे, लोग कहेंगे वाह जी वाह कमाल हो गया, बड़ी महफल हुई, बड़ा कुछ हुआ। अगर नीयत ये थी तो यही मिलेगा। और अगर नीयत अल्लाह की रजा थी, उसके महबूब की रजा हासिल करना थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल हो जाएगी, अल्लाह की खुशनुदी उसको मिल जाएगी। हर बंदे के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की है। और अल्लाह की बारगाह में नीयतें देखी जाती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत पाक है कि रब ताला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया ईद उल अज़हा पर तुम जानवर कुर्बान करते हो ना, जानवर ज़बह करते हो, बड़ी ईद आती है ना जी, जानवर ज़बह करते हो। फरमाया ना इनका गोश्त अल्लाह की बारगाह में जाता है, ना इनका खून अल्लाह की बारगाह में जाता है। फिर क्या जाता है? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह की बारगाह में तो तुम्हारे दिलों का तकवा जाता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी जाती है। अल्लाह की बारगाह में तो दिल देखे जाते हैं। जिसकी नीयत अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी होगी, उसी बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। और अगर ये नीयत नहीं है तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, वो अमल मरदूद हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है, रद्द हो जाता है। तो जब भी कोई अच्छा अमल करने लगे, अच्छे अमल की तरफ जाने लगे, मस्जिद में जाने लगे, इज्तिमा में जाने लगे, किसी अच्छी महफिल में बैठने लगे, तो हमें अपनी नीयत को अच्छा करना चाहिए कि मैं आखिर नीयत क्या लेकर जा रहा हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, के मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नीयत अगर अच्छी होगी तो अमल का बंदे को सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी ही तवज्जो के साथ चंद मिनट की ये गुफ्तगू आपने समाप्त करनी है। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो ये मुसलमानों का तरीका है और कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर बेतवज्जोही लापरवाही रही तो फिर जो है यहाँ पर बैठना ये ऐसा ना हो कहीं इसकी बरकतें ज़ायल ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना ना बहुत बड़ा इनकलाब था, बहुत बड़ी तब्दीली। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जमाने के अंदर कितना अंधेरा था, कैसी गुमराही थी, किस अंदाज में वो लोग जिंदगी गुजार रहे थे। तारीख अरब पढ़ते हैं तो पता चलता है, ऐसे लगता है वो इंसान है ही नहीं थे, उन लोगों में कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं थी। किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे वो, कैसे उनके तौर तरीके थे, कैसा उनका अंदाज था। यार उस जमाने के अंदर गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था, गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था। और उस जमाने और उस दौर के अंदर जिसके घर बेटी पैदा होती उसका मुंह काला होता था। और जिगर को ठंडा कैसे करता था वो, कैसे अपने दिल को सुकून में लाता था, अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था, गड़ा खोदता था, टोया मारता था, बेटी को बीच में धक्का देता था, ऊपर से मिट्टी डाल देता था। ये इंसानियत थी। बाप मर जाता ना, बाप मर जाता, औलाद पता क्या करती थी मां के साथ, गले में रस्सी डालती, मंडी में ले जाती, गुलाम बनाकर बेच देती थी, मां का सौदा कर देती।
पैसे मिलते थे, जो दौलत आती थी तरके में बांट ली जाती थी, तकसीम हो जाती थी। बाप को उस जमाने के अंदर जूते मारे जाते थे, बीवी को पांव का जूता समझा जाता था। कैसा दौर था, कैसा अंधेरा था। लोगों के ज़हनों के अंदर एक फतूर, एक खराबी थी, एक खराबी पाई जा रही थी। गोरे रंग वाले को काले रंग वाले पर, अरबी को अजमी पर, आला खानदान वाले को दूसरे खानदान वाले पर, एक अमीर को, एक चौधरी को, एक कमी आदमी पर तरजीह थी, फोकियत हासिल थी। ऐसे लोगों के ज़हनों के अंदर फतूर और खराबी पाई जा रही थी। ऐसी खराबी पाई जा रही थी कि वो लोग एक दूसरे से अपने आप को आला समझ रहे थे। जो अमीर होता था, चौधरी बंदा होता था, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। माड़े बंदे को कोई बंदा करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं था होता। गोरे रंग वाले को महफिल के अंदर तरजीह होती थी, काले रंग वाले को कोई बंदा पूछता नहीं था। ऐसा वो मुआशरा था, ऐसी उनके ज़हनों के अंदर खराबी थी। लेकिन जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को बराबरी का दर्स अता फरमाया, मुसावात का पैगाम दिया कि सारे लोग बराबर हैं। किसी गोरे रंग वाले को काले रंग वाले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी चौधरी को कमी पर, किसी अमीर को माड़े बंदे पर कोई तरजीह हासिल नहीं, कोई तरजीह नहीं। और कुरान का उसूल बयान फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में से ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इज्जत का मयार क्या है? इज्जत का मयार दौलत नहीं है, इज्जत का मयार कोई आला खानदान नहीं है, इज्जत का मयार कोई गोरा रंग नहीं है। इज्जत का मयार अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की बारगाह में तकवा है, परहेजगारी। जो बंदा ज्यादा अल्लाह से डरता है, परहेजगार है, वो अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ है, वो काबिल एहतराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया लोगों को, और वो फर्क जो लोगों के ज़हनों के अंदर पाया जा रहा था ना, उस फर्क को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत्म फरमा दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज। ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको बराबरी का दर्स दिया, एक सफ के अंदर खड़ा कर दिया। जब यह इस्लाम का पैगाम मक्के की वादियों से बाहर निकलता है ना, मक्के की वादियों से जब यह पैगाम बाहर जाता है, तो मक्के का सबसे काले रंग वाला शख्स, जिसका रंग सबसे काला था ना, जिसको लोग असवद कहते थे। हमारे यहाँ ना जिस बंदे का रंग चोखा काला हो ना, ज्यादा ही काला हो, तो उसको हम काड़ू कहने लग जाते हैं, काला कहने लग जाते, नाम रख देते हैं। तो अरबी के अंदर जिसका रंग सबसे ज्यादा काला हो ना, उसको असवद कहते हैं, ज्यादा काले रंग वाला। जब इस्लाम का पैगाम मक्के की वादियों से बाहर निकलता है तो असवद आ जाता है हुजूर की बारगाह में। असवद आता है और आकर अर्ज करता है, हुजूर अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? मेरा मक्के में रंग सबसे काला है, मुझे कोई बराबर में बिठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मेरा रंग बड़ा काला है, मेरा रंग बड़ा काला है। इसमें तो लोग गोरे रंग वाले को पूछते हैं, देखते हैं, मेरा रंग ही काला है। हुजूर अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? इस्लाम मुझे क्या देगा? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो इस्लाम ने अबू बकर और उमर को दिया है वही इस्लाम तुझे देगा, वही इस्लाम तुझे देगा। और जिस सफ में खड़े होकर अबू बकर और उमर नमाज पढ़ते हैं, फरमाया उसी सफ में खड़ा होकर तू भी नमाज पढ़ेगा। और अगर तू पहले आ जाता है, अबू बकर और उमर तेरे बाद में आते हैं, फरमाया तू आगे खड़ा होगा, अबू बकर और उमर तेरे पीछे खड़े होंगे। कहने लगा, अगर इस्लाम यही सोच देता है, अगर इस्लाम का यही दरस है, तो कहने लगा फिर मैं दिलो जान से इस्लाम को कबूल करता हूं, दिलो जान से इस्लाम को मैं कबूल करता हूं। या इस्लाम ने यह दरस दिया, पैगाम दिया मुसावात का, सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं।
अगर किसी को तरजीह है, फौकियत हासिल है, तो फरमाया उसको है जो तुम में से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, जिसके दिल के अंदर परहेजगारी है, जिसके दिल के अंदर तकवा है। आज देखिए हम महफिल मिलाद करते हैं ना जी, यहां पर भी आज हमने सजाई हुई है महफिल मिलाद। ये महफिल मिलाद करना क्यों जरूरी हो गया? क्यों जरूरी हो गया? ये इस वजह से जरूरी हो गया कि आज हमारे ज़हनों के अंदर फतूर है, आज हमारे ज़हनों के अंदर भी खराबी पाई जाती है। आज हमारी महफिल, हमारी मजलिस, हमारी बैठक में ना, आज देखिए महफिल मिलाद मनाना क्यों जरूरी हो गया? महफिल मिलाद करते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर। जनाब आज हम यहां हैं, हम कल को वहां होंगे। महफिल मिलाद करना क्यों जरूरी हो गया? क्यों जरूरी हो गया यार? आज हमारे ज़हनों में ना फतूर है, खराबी है, खराबी पाई जाती है। हाँ, हमारी महफिल के अंदर, हमारी मजलिस, हमारी बैठक में ना अमीर आदमी को तरजीह दी जाती है, गरीब को पूछा नहीं जाता। अमीर आदमी को इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि चौधरी बंदा है, अमीर है, गाड़ी वाला है, बंगले वाला है, कोठी वाला है ना। वो बंदा आ जाए तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। माड़ा बंदा आ जाए, अगरचे वो तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त का नमाजी है, बड़ा इबादत गुजार है, हम उसको वो प्रोटोकॉल नहीं देते, हम वो उसको इज्जत नहीं, वो मकाम और वो मर्तबा उसको देते नहीं जो कि अमीर चौधरी बंदे को, MP MNA बंदे को हम देते हैं। उसके लिए हम सारा कुछ करते हैं। गरीब आदमी तहज्जुद गुजार है, नमाज पढ़ने वाला है, हम उसको वो मकाम और मर्तबा नहीं देते। ये हमारे ज़हनों में फतूर है, खराबी है यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फर्क ही सारे मिटा दिए थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसूल दिया था कि तुम में से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। आज माहौल यहां तक पहुंच चुका है, यकीन मानने, भाई अमीर है ना, बड़ा अमीर है, चौधरी है, करीब में बहन गरीब रहती है, बहन है, सगी बहन है, गरीब है। भाई अमीर है, इसका बेटा जवान है, बहन गरीब रहती है ना, उसकी बेटी जवान है। बहन दिल में अरमान लिए बैठी होती है, काश कोई मेरे भाई को जाकर कह देना कि मुझसे मेरी बेटी का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग ले, मेरी बेटी घर में ही रह जाए, मेरी बेटी घर में ही रह जाएगी। वो अरमान लिए बैठी होती, कोई जाकर मेरे भाई को कह दे कि अपनी बहन से रिश्ता ले लेना अपने बेटे के लिए, कोई जाकर कह दे। जब कोई नहीं ना जाकर कहता, कोई नहीं ना जाकर कहता, तो बहन खुद चलकर भाई के दवारे पहुंचती है। बहन गरीब है ना, बहन चलकर भाई के दवारे जाती है और कहती है मेरे भाई तेरा बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी जवान है, तू मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले, मैं रिश्ता लेकर आई हूं अपने बेटे के लिए, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, बेटी घर में ही रह जाएगी, बेटी घर में ही रह जाएगी। तो भाई पता क्या कह देता है? भाई पता क्या कह देता है? कहता है मेरा तो पुत्र ही नहीं मानता, मेरा तो बेटा ही नहीं मानता, मैं तेरी बेटी का रिश्ता उसके लिए कैसे ले लूं? और फिर आगे से मशवरा दे देता है, मशवरा दे देता है, कहता है मेरी बहन तू रिश्ता तलाश कर, तू रिश्ता ढूंढ, कुछ तेरी मदद कर दूंगा, कुछ तेरी मदद कर दूंगा। यानी भाई अपनी बहन को गुर्बत की वजह से ये मशवरा देता है, तू दर दर की ठोकरें खा, मैं तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लूं। आज हमारा मुआशरा इस हद तक पहुंच चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो या सिला रहमी का हुक्म दिया था कि अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने करीबियों के साथ सिला रहमी करना, इनके साथ जोड़ कर रखना, इनके साथ बना के रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यह चीज सिखाई थी। आज हम किस जानिब चल पड़े यार, आज हम किस जानिब चल पड़े? तो इस वजह से मिलाद मनाना जरूरी हो गया, इस वजह से मिलाद मनाना जरूरी हो गया। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना माड़े तबके को, गरीब तबके को हुजूर ने उठाया और अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। और हुजूर ने माड़े तबके को उठाकर ना इज्जत और वकार की मसनद पर बिठा दिया, इज्जत और वकार की मसनद पर बिठा दिया। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब अपने गुलामों के पास आते ना, हुजूर जब अपने खुदाम के पास आते, आज हमारा भी मुआशरा है ना, कोई बंदा किसी महकमे के अंदर, किसी इदारे के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम है ना, काम करता है, और उसको पता चल जाए, इदारे वालों को, महकमे वालों को पता चल जाए ना, आज महकमे को चेक करने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है, इदारे को चेक करने के लिए कोई ऑफिसर चेक करने के लिए, देखने के लिए आ रहा है, तो आप लोग जानते हैं
मुलाजमीन की दौड़ें लग जाती हैं, मुलाजमीन की दौड़ें लग जाती हैं और कहते हैं इसको भी ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। हमारा बड़ा ऑफिसर हमें चेक करने के लिए, देखने के लिए आ रहा है, हमें देखने के लिए आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो किसी को फारिग ना कर दे, निकाल ही ना दे। और जब तक वो ऑफिसर उस महकमे में रहता है, उस इदारे में रहता है ना, मुलाजमीन की जान पर लाले पड़े रहते हैं और दिल में यही दुआएं कर रहे होते हैं, ये कब जाएगा, कब हमारी जान छोड़ेगा, जल्दी से चला जाए, हम इजी होकर आराम से काम कर सकें। ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है ना जी। लेकिन जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब अपने गुलामों के पास, हुजूर जब अपने खुदाम के पास आते ना, उनकी पता है हालत क्या होती थी, उनकी कैफियत क्या होती थी। वो ज़बाने हाल से यही कह रहे होते थे कि हुण आयो ते मैं जान ना देसा, हुण आयो ते मैं जान ना देसा, ते चले कौन हिजर दियां मारा, विच जुदाइयां उमर गुजारी, मेरी जिंद रुल गई है विच बाजारा, एक एक पल एक साल दा गुजरे, ते 10 किवें उमर गुजारा, सोनिया बाग बहिश्त नहीं हो सजदे, बिन सजना ते बिन यारा। उनका दिल यही करता था कि हुजूर आए हैं तो अब जाएं ना, हुजूर आए हैं तो अब। ये आपकी मोहब्बत है वैसे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर अपने गुलामों के पास आते हैं ना, हुजूर जब अपने गुलामों के पास आते, उनका दिल यही करता था कि हुजूर आए हैं तो अब, सारे बोलो ना, हुजूर आए हैं तो अब, हुजूर आए हैं तो अब जाएं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम थे हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो ज़ारो कतार रोने लग पड़े, और रोते जा रहे, रोते जा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे सोबान रोते जा रहे हो, वजह तो बता दो, क्यों रो रहे हो, सोबान बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो। हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर आज मुझे ना कयामत का दिन याद आया, लेकिन उसकी वजह पता है क्या बनी, हुजूर वजह पता है क्या बनी, हुजूर ये दुनिया है ना, हुजूर दुनिया है ना, यहां पर कभी को मुझे दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ आती है ना, कोई परेशानी आती है, हुजूर मैं आकर आपका चेहरा देखता हूं, मेरे सारे दुख ही मुक जाते हैं, मेरे सारे दुख मुक जाते हैं। हुजूर घर जाता हूं, घर भी कभी कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए ना, हुजूर मैं आकर आपका चेहरा देखता हूं, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सोबान अब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे कयामत का दिन याद आया, हुजूर मुझे कयामत का दिन याद आया, हुजूर कल बरोज़े कयामत आपका मकाम तो बड़ा आली होगा ना, आपका मर्तबा तो बड़ा ऊंचा होगा, आप तो अंबिया और रसूलों के साथ होंगे, हुजूर आपके कदमों के सदके जन्नत तो नसीब होगी, जन्नत तो नसीब होगी, लेकिन हुजूर हमारा वो मकाम और मर्तबा तो नहीं होगा ना, हुजूर जो आपका मकाम और मर्तबा होगा। हुजूर ये सोच के रोना आ गया कि दुनिया में आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वहां पर आपकी जुदाई मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, आपका हिजर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। हुजूर ये सोचा तो रोना आ गया। हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी ये बात की ही थी, अभी ये बात हुई ही थी कि जनाबे जिब्रील अमीन कुरान की ये आयत लेकर नाजिल हो गए, और रब ताला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। रब ताला ने फरमा दिया, फरमाया प्यारे हबीब गोया आप सोबान से कह दीजिए, फरमाया प्यारे हबीब गोया आप सोबान से कह दीजिए कि प्यारे जो दुनिया में तेरी इताअत करेगा, जो दुनिया में तेरी नौकरी करेगा, जो दुनिया में तेरा गुलाम बनकर रहेगा,
फरमाया प्यारे हबीब, मैं रब होकर वादा करता हूं कि जन्नत में उसको तेरा मोहल्लेदार बना दूंगा। जन्नत में तेरी उसको रफाकत मिल जाएगी। दुनिया में कोई हुजूर की इताअत करे तो सही है, दुनिया में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी इख्तियार करे तो सही, संगत किसकी मिलेगी? अल्लाहु अकबर, संगत किसकी मिलेगी? फरमाया नबियों की संगत उसको मिलेगी, सिद्दीकीन, शुहदा, नेक लोगों की संगत में वो बंदा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, हुजूर ने किस तरह अपने गुलामों के साथ सलूक किया, बर्ताव किया। हुजूर ने माड़े तबके को उठाया, उठाकर सीने से लगा लिया और इज्जत और वकार की मसनद पर बिठाया, इज्जत और वकार की मसनद पर बिठा दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर अपने गुलामों के साथ किस तरह का बर्ताव करते थे यार, किस तरह की मोहब्बत करते थे। आज हमारा भी मुआशरा है, यकीन माने, कोई माड़ा बंदा है ना, गरीब बंदा किसी चौधरी के पास रहने लग जाए ना, जिसे हम कम्मी कहते हैं, कम्मी कहते हैं जी, और चौधरी उसके सर पर 2-4 लाख रुपया चढ़ा दे ना, जो चौधरी का उस कम्मी के साथ सलूक और बर्ताव होता है ना, वो भी कोई गुलामों से कम कोई नहीं होता। आप लोग इस बात को जानते हैं, वो कोई गुलामों से कम नहीं होता। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने अपने गुलामों के साथ कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया यार, कैसा वो इनकलाब था। अल्लाहु अकबर। कि हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता हजरत जैद को, छोटी सी उम्र थी, अगवा हो गए, डाकुओं ने ना इनको अगवा कर लिया, मंडी में गुलाम बनाकर बेच दिया। हजरत हकीम बिन हिजाम ने इनको खरीदा, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गए। जब हुजूर का निकाह हुआ ना हजरत खदीजा से, तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ना हजरत जैद बिन हारिसा को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अब ये हुजूर की बारगाह में रहते हैं, गुलाम बनकर रहते हैं, गुलाम बनकर हुजूर की बारगाह में रहते हैं, खिदमत करते हैं, हुजूर की नौकरी करते हैं। आए कितने खुशकिस्मत थे। अल्लाह अकबर। हुजूर की नौकरी में जिंदगी गुजार रहे, हुजूर की इताअत में जिंदगी गुजार रहे, अच्छा गुजार दिया हजरत जैद बिन हारिसा ने। और इधर इनके घर वाले उनको तलाश करते फिर रहे, ढूंढ रहे हैं कि पता नहीं हमारा बेटा कहां पर होगा, किस हालत में होगा, ना जाने जिंदा भी है या दुनिया से चला गया। तलाश करते फिर रहे, ढूंढ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। किसी ने आखिर बता ही दिया, पता चल ही गया। कहने लगे तुम्हारा बेटा जैद वो तो मक्के के अंदर गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, वो तो गुलाम बना हुआ है, वो तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। गुलाम छुड़ाना होता था ना जी, गुलाम आजाद करवाना होता था, खरीदा जाता था पहले गुलाम को खरीद कर फिर आजाद किया जाता था। जब उनको पता चला ना हमारा बेटा जैद मक्के के अंदर गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, उन्होंने दिरहमो दिनार जमा किए, पैसे जमा किए कि हमने जैद को छुड़ाना है, गुलामी से आजाद कराना है उसको। उन्होंने ना पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद ना मक्के में ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते हुजूर की बारगाह में आ गए। जैद के वालिद थे, जैद के चचा थे। तलाश करते करते हुजूर की बारगाह में जब आए ना, तो कहने लगे हुजूर मैं जैद का बाप और ये जैद का चचा है, हम पैसे लेकर आए हैं, हम पैसे लेकर आए हैं। हमें पता चला कि हमारा बेटा जैद आपके पास गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, हुजूर आपका गुलाम है, हम ये पैसे, ये दिरहमो दीनार लेकर आए, पैसे ले लें, पैसे ले लें, हमारे बेटे को हमारे साथ जाने दें, आजाद कर दें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पैसे अपने पास रखो, ये दिरहमो दीनार अपने पास रखो, मैं जैद को बुलाता हूं और उसे फरमाता हूं कि जैद ये तेरा बाप और ये तेरा चचा तुझे लेने आए हैं। अगर जैद जाने के लिए तैयार हो जाता है, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम ले जाना उसको, ले जाना उसको, जैद को मेरी तरफ से इजाजत है, ले जाना। बाप कहने लगा बुलाए तो सही जरा जैद को, बुलाए तो सही जरा जैद को। भला बेटा बाप के साथ क्यों नहीं जाएगा? चचा कहने लगा बुलाएं जैद को, भला भतीजा चचा के साथ क्यों नहीं जाएगा? बुलाएं तो सही जरा जैद को। हजरत जैद बिन हारिसा आ गए, हजरत जैद आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जैद ये तेरा बाप है, जैद ये तेरा बाप है। आज बाप ने अपने बेटे को बड़े अरसे के बाद देखा, बेटे ने भी अपने बाप को बड़े अरसे के बाद, बड़े अरसे के बाद देखा। दोनों बाप बेटा गले लगे और गले लग के खूब रोए, खूब रोए और अरमान निकाले, क्योंकि रोगां विचों रोग वधेरा ते जिसदा नाए
छोड़ा। ओए जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न ओ फिर नहीं रोंदे थोड़ा, बड़ा रोए बड़ा रोए। अरमान निकाले जब रो चुके ना, जुदा हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैद ये तेरा बाप और ये तेरा चचा तुझे लेने आए हैं। ज़ैद अगर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है, ज़ैद चले जाओ। बाप कहने लगा बेटा ज़ैद चल हमारे साथ, बेटा चल हमारे साथ, तेरी बहन तेरी राहें तकती तकती थक गई है, तेरी मां तेरी जुदाई में आंसू बहाती बहाती बैठ गई है। ज़ैद चल हमारे साथ, ज़ैद चल हमारे साथ। जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने यह मंजर देखा, मेरा बाप मुझे लेने आ गया है, मेरा चचा मुझे लेने आ गया है, और हुजूर भी फरमा रहे हैं ज़ैद जाना चाहते हो चले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत ज़ैद ने जब ये मंजर देखा ना, जब ये मंजर हजरत ज़ैद ने देखा तो हजरत ज़ैद दौड़े दौड़े और दौड़कर हुजूर के कदमों से लिपट गए और ज़ारो कतार रोने लगे। और गोया पता है कहते क्या है, कहते हैं हुजूर तेरे टुकड़ों पे पले, हुजूर तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। और हुजूर तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। अर्ज करते हैं हुजूर मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा, हुजूर मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा, हुजूर मैं आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे अपने गुलामों में ही रखिएगा। चश्मे फलक ने, चश्मे फलक ने ये नजारा भी पहली मर्तबा ही देखा था, ये नजारा भी पहली मर्तबा देखा था कि एक गुलाम आजादी को कबूल ही नहीं कर रहा, आजादी को कबूल ही नहीं कर रहा, और आका के कदमों से लिपट लिपट कर रो रो के कहते हैं हुजूर गुलाम ही रखिएगा, हुजूर गुलाम ही रखिएगा, मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा। बाप ने जब ये मंजर देखा ना, बाप ने जब ये मंजर देखा तो अब्बा भी कहने लगा, कहते हैं हुजूर खुदा की कसम जितना प्यार आपने ज़ैद को दिया मैं बाप होकर भी इसे इतना प्यार नहीं दे सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की नौकरी इख्तियार किए हुए हैं, हुजूर के खादिम बने हुए हैं। मकाम क्या मिला, इज्जत क्या मिली हजरत ज़ैद को, क्या इज्जत मिली हजरत ज़ैद को। जलीलुल कदर सहाबा इकराम है, हुजूर के जलीलुल कदर सहाबा, अल्लाहु अकबर, अशरा मुबशरा, बदर वाले असहाब, उहद वाले असहाब, बैत रिजवान वाले असहाब, जलीलुल कदर सहाबा है। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सिर्फ एक सहाबी है, एक सहाबी जिनका नाम लेकर अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने नाम लिया है 22वें पारे सूरह अहज़ाब के अंदर, एक ही सहाबी का नाम आया कुरान में। वैसे तो जिक्र किनायतन इशारतन बहुत सारे सहाबा के बारे में आयात उतरी हैं, लेकिन नाम लेकर जिस सहाबी का जिक्र किया गया ना, जानते हैं वो कौन है, जानते हैं वो कौन है, वो हुजूर के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। मोहब्बत से बोल रहे ना जरा सुभान अल्लाह यार, वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। कितना बड़ा मकाम मिला यार, कितनी इज्जत मिल गई हजरत ज़ैद बिन हारिसा को, हुजूर की नौकरी इख्तियार की। और मैं कहता हूं खुदा की कसम इज्जत मिलती हुजूर के दर से है। इज्जत कहां से मिलती है जी, सारे बोलो इज्जत कहां से मिलती है। बंदा दर बदर फिरता रहे, इधर जाए उधर जाए, इज्जत तलाश करने के लिए। लोग लीडरों के नारे मार देते, लीडरों के नारे मार देते हैं, किस लिए, इज्जत लेने के लिए लीडरों के नारे मार देते हैं। मैंने कहीं लीडरों के नारे मार मार के थक जाओगे, इज्जत कोई नहीं मिलेगी। और अगर चाहते हो ना इज्जत मिले, इज्जत चाहते हो कि हमें इज्जत मिले, तो हुजूर के नारे मारा करो, हुजूर के नारे मारा करो। इज्जत यहां से मिलती है, हुजूर के दर से इज्जत मिलती है यार। हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता,
हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह के पुत्र थे, ये बादशाह के बेटे थे, बड़ा कर्रो फार था, बड़ा बड़ा, अल्लाह अकबर, बादशाह के बेटे। और मदीने में हुजूर की खातर गुलाम बनकर बिक गए, हुजूर की खातर गुलाम बने, गुलाम बनकर हुजूर की खातर बिक गए। मदीने में इनकी बरादरी कोई नहीं थी, रिश्तेदारी, खानदान, कबीला इनका कोई नहीं था, कल्ले ही आए थे हुजूर की खातर, सारा कुछ छोड़ आए थे, सारा कुछ छोड़ आए। मदीने में इनकी बरादरी, ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी, खानदान, कबीला कुछ नहीं था। एक दफा पता है क्या हुआ, जिंदगी गुजार रहे थे ना मदीने में, पता है क्या हुआ, एक दफा ना किसी बंदे के साथ इनकी नाराजगी होगी, तलख कलामी जिसे कहते हैं, बात ऊंची हुई ना, बात बढ़ी ना, तो वो बंदा कहने लगा सलमान तो मुझसे बात करता है, सलमान तो मुझसे बात करता है, तेरी तो मदीने में बरादरी कोई नहीं है, तेरी तो रिश्तेदारी कोई नहीं है, तेरा कबीला कोई नहीं, और मेरा देख कितना बड़ा कबीला है, कितना बड़ा मेरा कबीला है। हमारे इस मुआशरे के अंदर भी कोई माड़ा बंदा किसी अमीर आदमी से उलझ बैठे ना, तो पता क्या कह देता है, कहता चल अपनी बरादरी वे है, तो मेरी वे है, मेरे ना पे गल कर रहे है, तो मेरे से बात कर रहा है। तो बंदा आगे से कहने लगा सलमान तुम मुझसे बात करता है, सलमान तुम मुझसे बात करता है, तेरी तो मदीने में बरादरी कोई नहीं है, तेरी तो मदीने में रिश्तेदारी, कबीला, खानदान ही कोई नहीं, और मेरा इतना बड़ा कबीला है, इतना बड़ा कबीला है। हजरत सलमान कहते हैं जब उस बंदे ने मुझे ये बात कही ना, ये ताना मुझे मारा, कहते हैं मेरा दिल टूट गया, चूरा चूरा हो गया मेरा दिल, बड़ा दुख पहुंचा कि इस बंदे ने मुझे बात क्या कर दी है यार, इस बंदे ने मुझे ताना क्या मार दिया। हजरत सलमान कहते हैं मेरा दिल दुखी हुआ, बड़ा ही दुखी हुआ, दिल टूट गया, चूरा चूरा हो गया। लेकिन आज दिल में इरादा कर लिया था सलमान ये दुख जाके हुजूर को नहीं सुनाना, सलमान ये दुख जाके हुजूर को नहीं सुनाना, पहले ही बड़े दुख सुना चुका है, पहले ही बड़े दुख सुना चुका है। जो दुख पहुंचता था हजरत सलमान जाके हुजूर को सुनाया करते थे। आज कहने लगे दिल में इरादा कर लिया, कहते हैं सलमान आज सदमा तो बड़ा पहुंचा जो इस बंदे ने मुझे ताना मारा, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि सलमान ये दुख जाके हुजूर को नहीं सुनाना, नहीं सुनाऊंगा ये दुख। हजरत सलमान कहते जुम्मे का दिन था, मैं मस्जिद नबवी में गया, कोने में लगकर मस्कीनों की तरह मैं बैठ गया, मैं ऐसे बैठा हूं, मेरा दिल टूटा हुआ है। कहते मैं कोने में लग के बैठा हुआ हूं ना, हुआ क्या इतने में मेरे हुजूर तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर आए ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा हुए, मिंबर पर जब मेरे आका बैठे ना, हजरत सलमान कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, मैंने हुजूर को देखा। बंदे का दिल टूटा हो ना, बंदा दुखी हो, कोई प्यारा सामने आ जाए ना, प्यारा सामने आ जाए, आंखों से आंसू टपक ही पड़ते हैं, बंदा रोने ही लग जाता है। हजरत सलमान कहते दिल दुखी था, मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखों से आंसू टपके, मेरी आंखों से आंसू गिरे ना, नबी रहमत ने मुझे रोता हुआ देखा तो हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, हुजूर मिंबर से नीचे आए, हुजूर मेरे करीब आए, मेरे नेड़े आए ना। हजरत सलमान कहते जैसे ही हुजूर मेरे करीब आए, मैंने हुजूर को जफ्फा डाल लिया, मैंने हुजूर को बाहों में ले लिया और मेरी चीखें बुलंद हो गई, मैं ज़ारो कतार रोने लग पड़ा, ऊंची आवाज में मैं रोता जा रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे, फरमाया सलमान बता तो सही हुआ क्या है, प्यारे बता तो सही हुआ क्या है, रोते ही जा रहे हो। हजरत सलमान कहते हैं हुजूर लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं और कहते हैं सलमान तेरी तो मदीने में बरादरी कोई नहीं, तेरा तो खानदान कबीला ही कोई नहीं, हुजूर लोग मुझे ताने मारते हैं। हुजूर मैंने तो सारा कुछ ही आपकी खातर छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ छाड़ के हुजूर मैं आपके कदमों में आ गया हूं, लोग मुझे ताने मारते और कहते तेरी बरादरी कोई नहीं है, तेरा खानदान कोई नहीं है, तेरी रिश्तेदारी कोई नहीं है। हुजूर वाकई मेरा तो आपके सिवा यहाँ है ही कोई नहीं, मैं तो सारा कुछ ही छोड़ आया था और लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हजरत सलमान की बात सुनी ना, हजरत सलमान की हुजूर ने जब ये बात सुनी, हुजूर वापस मिंबर पर आए, जलवा फरमा हुए और हुजूर फरमाने लगे, फरमाया लोगों सुनो, ओए लोगों सुनो, तुम सलमान से बरादरी पूछते हो, तुम सलमान से रिश्तेदारी पूछते हो, तुम सलमान से उसका कबीला पूछते हो,
फरमाया आओ मैं तुम्हें बता देता हूं मेरे सलमान का कबीला कौन सा है। ओए मैं बताता हूं तुम्हें मेरे सलमान की बरादरी कौन सी है, इसकी रिश्तेदारी कौन सी है। फरमाया लोगों सुनो, ओ लोगों सुनो, सलमान मिन्ना अहलुल बैत। फरमाया लोगों सुनो, जो मेरी बरादरी है वही मेरे सलमान की बरादरी है। और फरमाया लोगों सुनो, जो मेरी मोहम्मद अरबी की रिश्तेदारी है वही मेरे सलमान की रिश्तेदारी है। फरमाया लोगों सुन लो, जो मेरा कबीला है वही मेरे सलमान का कबीला है, वही मेरे सलमान का कबीला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्जत और वकार की मसनद पर बिठा दिया। फरमाया सलमान ओ मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत से है। तुम बरादरी इसकी पूछते थे, तुम इससे इसका खानदान पूछते थे, मेरे खानदान से, ये मेरी बरादरी से। अल्लाह अकबर। यार इज्जत मिलती हुजूर के दर से है। बंदा हुजूर का नौकर बन जाए, इताअत करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर की इताअत में जिंदगी गुजारे, हुजूर की इताअत में अपनी जिंदगी बसर करके चला जाए। इज्जतें इज्जतें दुनिया में भी आखिरत में भी। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाना एक इनकलाब, एक तब्दीली थी। जो वो सोच पहले पाई जा रही थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से हुजूर ने उस सोच को तब्दील फरमा दिया। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था ना, बेटियों को मारा जा रहा था ना। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटी पैदा होती है ना, तो हुजूर फरमाते हैं, फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। फरमाया लोगों सुनो, तुम अपनी बेटियां कत्ल करके मार के अपने जिगर ठंडे करते हो। फरमाया सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हुजूर ने यहां तक फरमाया, ओ मुसलमानों लोगों, फरमाया जिसकी दो बेटियां हुई ना, दो बेटियां हुई, उनकी उसने अच्छे तरीके से तरबियत की, फिर उनका निकाह कर दिया। फरमाया ऐसे बाप की कल बरोज़े क़यामत में उंगली पकड़ कर उसे दाखिले जन्नत फरमाऊंगा, दाखिले जन्नत फरमाऊंगा। और फरमाया ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियों से प्यार करना, इनको कभी जो है वो ऐसे अजीब नजर से नहीं देखना। हमारा मुआशरा यकीन माने, क्या बंदा बात बयान करे, पुत्र पैदा हो जाए खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या होता है। बेटी पैदा हो जाए, हमारे मुआशरे की मैं सोच आपके सामने रख रहा हूं, बेटी पैदा हो जाए बाप परेशान होता है, मुंह बन जाते हैं, रिश्तेदारों में मुंह बन जाते हैं। दूसरी या तीसरी बेटी किसी औरत के घर पैदा हो जाए ना, लोग इस हद तक चले जाते हैं तलाक की वार्निंग हो जाती, तलाक की वार्निंग हो, तलाकें हो जाती हैं कि तेरे घर तो बेटियां ही माज़अल्लाह पैदा हो रही हैं। हालांकि हुजूर ने फरमाया था लोगों बेटियों को बुरा ना कहना, देखो मैं भी बेटियों वाला हूं। लोगों बेटियों को बुरा ना कहना, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटा अगरचे नेमत है, ये बात याद रखना, नेमत पर हिसाबो किताब होगा, रहमत पर कोई हिसाबो किताब ही नहीं, रहमत पर तो कोई हिसाबो किताब ही नहीं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोच अता फरमाई। हुजूर के आने से ये तब्दीली, ये इनकिलाब आया। मिलाद हमें यही पैगाम देता है कि तुम भी बदल लो अपने आप को। यार आओ तब्दीली लाओ अपने अंदर। मिलाद से पहले अगर जिस तरह जिंदगी गुजार रहे थे ना, आज तुमने मिलाद सुना ना, मिलाद हमें क्या पैगाम देता है? क्या ये मिलाद पैगाम देता है कि वाज और तकरीर और बयान सुनो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो? ना, मिलाद का पैगाम ये है, आज सुना है ना, आज सुना है ना, तो बदलो अपने आप को, तब्दीली लाओ अपने अंदर। अगर मिलाद से पहले तुम नमाज नहीं थे पढ़ते, अब नमाज पढ़ने लग जाओ यार, अब नमाज पढ़ने लग जाओ, कुछ तो तब्दीली लाओ। आज हम महफिलों के अंदर बैठते हैं, नारे मारते हैं ना, नारे मारते हैं, कहते हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। बंदा पूछ ही ले भाई, तुझे मौत कबूल है, नमाज कोई नहीं कबूल तुझे? गुलामी है रसूल में तुझे मौत कबूल है, गुलामी है रसूल में तुझे नमाज कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में तुझे मौत कबूल होगी, गुलामी रसूल में तुझे दाढ़ी कबूल नहीं हो, जो हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की मीठी और प्यारी सुन्नत। कैसा उम्मती है यार, कहता है मैं आशिक हूं हुजूर का, कहता है मैं इश्क करता हूं हुजूर से, मैं प्यार करता हूं हुजूर से। भाई कैसा तेरा प्यार है, इश्क तो वाकई तू करता होगा, मोहब्बत तो करता होगा, लेकिन मुझे बताओ वो आशिक भी क्या आशिक है, वो मुहिब भी कैसा मुहिब है, जो महबूब की बात ही ना माने, जो महबूब की बात ही ना माने। बंदे कहेंगे कि यार इसका इश्क सच्चा है, कोई बंदा कहेगा इसका इश्क सच्चा है, लोग कहेंगे मोहब्बत, कहता है मैं उससे करता हूं, बात तो उसकी मानता नहीं, बात तो उसकी मानता नहीं है।
हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, लोगो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लोगो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यार देख लो वो उम्मती कैसा उम्मती, वो कैसा मिलाद मनाने वाला है कि जो चीज महबूब की आंखों की ठंडक है उसे छोड़ के बैठ गया, उसी को छोड़ के बैठ गया है। मिलाद पैगाम देता है बदल दो अपने आप को, बदल दो अपने आप को। नमाज पहले नहीं थे पढ़ते, अब नियत करो नमाज पढ़ेंगे, नियत करें इंशाल्लाह 5 नमाजें पढ़ा करेंगे। अभी भी कुछ बंदे सोच ही रहे हैं कि ये काम करना ही पड़ेगा। भाई हर बंदे ने अपने लिए यकीन माने, ना मेरे लिए ना किसी के लिए भी नहीं। आपने कई मर्तबा मुबल्लिगीन से खतीबों से सुना है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल ही नमाज के बारे में ही होना है, कोई नमाज पढ़ी या कि कोई नहीं पढ़ी, 10 वाला। अब बंदा क्या जवाब देगा यार, कुछ तो हमें सोचना चाहिए। 5 वक्त बंदा नमाज पढ़े, यकीन माने हाथ मुंह धोता है, पाक हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, रोजी के अंदर बरकत हो जाती है। यार आज हर बंदा देखो रोने रोता है, कहता जी कमाना बड़े कमाना वहां, बरकत कोई नहीं होती। हुजूर से पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह में ना, आखिरी बात बस, हुजूर से पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर पैसे कमाता बड़े लेकिन घर के अंदर बेबरकती बड़ी है, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, बरकत कोई नहीं है हुजूर, कुछ करें ना। हुजूर से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे मुराकबा फरमाया, अल्लाह अकबर। ये वो लोग थे नीचे नजरें करते थे ना, मुराकबा करते थे ना, लोहे महफूज को भी पढ़ लिया करते थे, लोहे महफूज तक इनकी नजरें जाती थी। वो पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे नजरें नीची की ना, फरमाया बंदे जा चला जा, जो तेरा मेन दरवाजा है ना, घर का मेन बू है, उसके जाके ना आगे पर्दा लटका दे। हुजूर ये काम है? फरमाया हाँ, पर्दा लटका जाके, फिर कुछ दिनों के बाद आकर मुझे बताना। वो गया, उसने जाके पर्दा लटका दिया। महीने के बाद 15-20 दिनों के बाद जब वापस आया तो कहने लगा हुजूर घर के अंदर बड़ी बरकत हो गई है, घर के अंदर बड़ी, पहले गुजारा नहीं तो होता, माशाल्लाह बड़ी बरकत हो गई। हुजूर नीरा पर्दा लटकाने से, सिर्फ पर्दा लटकाने से बरकत हो गई है? फरमाया हाँ। अर्ज करने लगा हुजूर वजह तो बता दे, आखिर पर्दा लटकाया घर में बरकत हो गई है? फरमाया इसकी वजह यह है, उमूमन तेरे घर का जो मेन दरवाजा था ना, मेन बुआ था, वो खुला रह जाता था। तेरे घर के सामने से ना बेनमाजी गुजरते थे, तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरा करते थे, और उन बेनमाजियों की नजर, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना चाहती, बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर जाती थी। उन बेनमाजियों की नजर की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत ही उठा ली गई थी, अल्लाह अकबर। यार जिस घर के अंदर बेनमाजी की नजर पड़े, बेनमाजी की नजर जाए, घर से बरकत खत्म हो जाए, घर के अंदर बेबरकती हो जाती है। मुझे जरा ये तो बताएं, जिस घर के अंदर रहते ही बेनमाजी हो, पट्ठा नहीं बैठना तो और क्या होना है यार? मरो कभी वहां से खत्म हो सकती है? नहीं खत्म होगी। आज हम तावीजात लेने के लिए चले जाते हैं, मैं कोई तावीजात का मुनकिर नहीं हूं, नहीं, तावीजात बरकत के लिए जाने चाहिए, हमारे अस्लाफ का, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि हम नमाज नहीं पढ़ते? हमारे घर के अंदर बरकत कैसे हो जाएगी? और जिनके हाथ की मैं पक्की हुई खाता हूं, वो ही नमाज नहीं पढ़ते, घर के अंदर बरकत कैसे हो जाएगी? तो मिलाद हमें यह पैगाम देता है, बदलो अपने आप को, तब्दीली लाओ अपने अंदर, और नियत करें कि इंशाअल्लाह 5 नमाजें बाजमात पढ़ेंगे। सारे बंदे हाथ चुकणगे, फिर मैं चढ़ना है, 5 नमाजें इंशाअल्लाह बाजमात पढ़ेंगे। ये पता चले जनाब मस्जिद के अंदर आबादी हो गई, अल्लाह अकबर। जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद फरमा देता है, अल्लाह उसके घर को आबाद कर देता है। मेरे भाइयों, मौत का पता कोई नहीं है, बंदे ने मर कब जाना है, कब दुनिया से चला जाना है। यार ऐसे अमाल तो करके जाए ना, अगली जिंदगी आसानी से गुजर जाए। अगली पता नहीं बाद में किसी ने दुआ भी मांगनी है कि नहीं मांगनी, पता नहीं, पता तो कोई नहीं ना होता जी, कोई पता नहीं किसी बंदे को मैंने जाना कहां पे है, कहां पर मेरी मौत लिखी है, मैंने कहां पर जाकर जो है मेरी रूह निकल जाए, किसी बंदे को कोई पता नहीं मौत के बारे में। बंदे को अपने अमाल अच्छे करने, मिलाद हमें यह पैगाम देता है। और दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की एक आलमगीर तहरीक, आशिकाने रसूल की तहरीक है,
हमें यही पैगाम देती, आओ दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजार जाए। आजो सही मानने में हुजूर से प्यार करें, सही मानने में हुजूर से मोहब्बत करें, चलते फिरते तस्वीर बन जाएं, कहीं से गुजरे ना लोग कहें वो देखो हुजूर का आशिक चला जा रहा है, वो देखो हुजूर से मोहब्बत करने वाला चला जाए, वो देखो वाकई दुनिया से जब जाए ना, दुनिया से जब जाए बंदे बाद में कहे वाकई बंदा मोमिन था यार, बंदा मुसलमान था यार, वाकई बंदा मुसलमान था, दुनिया से गया, लोग गवाहियां दे दें यार। इस तरह बंदा जिंदगी गुजार के जाए, इस तरह अपने अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आए। मिलाद हमें ये पैगाम देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमने जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा भी आपके करीब होता है, कोशिश फरमाया करें, वक़्त निकाला करें, इस तरह की अच्छी महफिल के अंदर, अच्छी मजलिस के अंदर आकर बैठा करें। वहाँ पर क्या होता है, बयान होता है, ज़िक्र व अज़कार होता है, रिक्कत अंगेज़ दुआ मांगी जाती है, रिक्कत अंगेज़ दुआ मांगी जाती है, उसके बाद सलातो सलाम होता है। मेरे भाइयों, इस तरह की नेक महफिल, इस तरह की नेक मजलिस ज़रूर अटेंड किया करें। वहाँ पर देखें हफ्ते बाद बंदे के पास कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई गलती, कुताई, कमी सरजद हो जाती, बंदा सच्चे दिल से जाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है ना, तो ये दावत इस्लामी हमें ये मौका फराहम करती है, मौका फराहम करती है। और इसके साथ साथ एक और मैं दावत आपको देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल को बनाएं और अपने बच्चों को ना दीन की तरफ रगबत ज़रूर दिलाएं। आज जो मुआशरा चल रहा है ना, यकीन मन जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लामान वल हफीज़, हालात बड़े सख्त हैं, बड़े हालात टफ जा रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को दीन की तरफ ज़रूर लेकर आएँ, मदरसे और जामिया का रुख करवाएं। बच्चे कम अज़ कम, देखिए 3-4 बच्चे होते हैं ना, कम अज़ कम एक बेटे को कुरान का हाफिज़, कुरान का आलिम ज़रूर बनाए। इंशाल्लाह इसका आपको जो फ़ायदा होगा ना, जब आप कब्र में पहुँचेंगे ना, फिर पता चलेगा। और फिर बंदा तमन्ना करेगा, यार मेरे जितने पुत्र थे ना, मैं सबको कुरान का हाफिज़ बना जाता, सबको कुरान का आलिम बना जाता, सारे मेरे पुत्र आलिम होते। फिर पता चलेगा हाँ, जब बंदा कब्र में पहुंचेगा ना। तो इसलिए अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को मदरसे का, जामिया का रुख ज़रूर करवाएं। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक आपके सामने, इनके साथ ताउन करें, जितना हो सकता है ताउन करें। और फिर इसके साथ साथ मदनी चैनल ज़रूर देखा करें, अपने घर में इस्लामी माहौल बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।